देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं? जिस वक्त भारतीय वजीर खारजा दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ रहे थे, क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। अगर अब हम तिजारत बहाल ही करना चाहते हैं भारत के साथ, हमारे लिए एक लिहाज से बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। हमारे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार यूके जाना भारत बड़ा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, चाहे दावत मिले या ना मिले हम पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं कैमरून, लॉर्ड कैमरून, लेकिन उन्होंने मीटिंग देने से इनकार कर दिया। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। भारत के साथ हमारी तिजारत बहाल हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं भारत से वाया दुबई आ रही हैं या थर्ड पार्टी आ रही हैं, तो जब पाकिस्तान पहुँचती हैं तो महंगी पड़ती। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर डॉक्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान को बता दिया कि वो किस तरीके से अपना जो है पेट पाल रहा है। उन्होंने एक मंच पर सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड कैसे कर लें, अगर वो आतंकवाद उसे तो अपना जो पेट है वो आतंकवाद से ही भरना है, उसे तो अपने रिश्ते सुधारने ही नहीं है। कुछ इस तरीके की बात डॉक्टर S जयशंकर ने सीधे तौर पर जो है पाकिस्तान को कही है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पेट पलता है वो कहीं ना कहीं जो ये इधर उधर बम ब्लास्ट होते रहते हैं और ये जो आतंकवाद फैलाता है, और ये पूरी दुनिया में बदनाम है इसी उससे कि जो पाकिस्तान है वो एक आतंकवादी देश है। कुछ इस तरीके से ये बदनाम भी है। और S जयशंकर तो जब भी पाकिस्तान के प्रति बोलते हैं तो जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पूरी तरीके से जल फूक बैठती है, पूरी तरीके से फूक जाती है, पूरी तरीके से में जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा ही है, उसने आतंकवादियों को पनाह देना, इधर उधर अटैक करवाना, ये सारे काम पाकिस्तान के अंदर है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस S जयशंकर के बयान, जो कि आपने क्लिप में देखा भी होगा, इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्या उनका थॉट है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों हमारे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ब्रसल्स गए हुए थे, वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद वो पहुंच गए यूके, क्योंकि यूके जाना भारत बड़ा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, चाहे दावत मिले या ना मिले हम पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं कैमरून, लॉर्ड कैमरून, लेकिन उन्होंने मीटिंग देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता टेलीफोन पे ज़रूर बात की हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ पे फिर पाकिस्तान जो हाई कमीशन है लंदन में, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक सवाल के जवाब में उन्होंने हमें बताया कि जी हाँ, पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी तिजारत बहाल हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं भारत से वाया दुबई आ रही हैं या थर्ड पार्टी आ रही हैं, तो जब पाकिस्तान पहुँचती हैं तो महंगी पड़ती हैं हम लोगों को। तो इसको हम एग्ज़ामिन करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से हम बातचीत करके कोई फ़ैसला करेंगे। तो आइए पहले वो ज़रा क्लिप सुन लेते हैं जो इसहाक डार साहब का है, हमारे वज़ीर ख़ारजा का है, कि उन्होंने क्या कहा। पहले वो सुनते हैं और फिर हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का, तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही वो। जी नाज़रीन, ये भी याद रहे कि जब PTI की हुकूमत थी और PTI ने एक पॉलिसी फार्मूलेट कर ली 5 अगस्त 2019 के बाद, तो उस वक्त भी PTI की
काबीना के अंदर से भी ऐसे लोग थे, मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद साहब जो कि उस वक्त कॉमर्स के मिनिस्टर थे, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे कि जी तिजारत तो बहाल कर ही लेनी चाहिए। फिर मियां मनशा साहब बार बार हमें ये कहते रहे, और जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के कारोबारी हलके से जो सनतकार हैं, तो वो भी यही बातें करते रहे। तो अब इसहाक डार साहब ने भी यही कहा है। पूछा कि जी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। खैर, चीन के हवाले से भी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट एक आया, अरुणाचल के हवाले से या फिर LAC के ऊपर जो कुछ हुआ उनसे एक जिसे कहते हैं कि एक चाइनीज डिप्लोमेट ने उनसे थिंक टैंक में क्वेश्चन किया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो सी रूट है वहां पर होसीज और बाकी जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो जहाजों को अटैक करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी कि जो वहां पे डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई गई है और वो बड़े एक्टिव हैं और बहुत सारे जो शिप्स है उसको बचाया भी है, जिससे मैं कहता हूं कि वर्ल्ड रिकग्निशन और बड़ी है इंडिया की दुनिया भर में। जिस तरह भी हमने बल्गारिया को देखा इससे पहले और कंट्रीज का हमने देखा, पाकिस्तान के जो फिशरमैन है उनको बचाया गया था एक 1.5-2 माह पहले, उनकी कश्ती को बचाया था। तो इस तरह की चीजें ऐसे लग रहा है कि एज ए ग्लोबल पावर अपनी चीजों को एक्सपेंड कर रहा है। बात शुरू करेंगे, डॉक्टर जयशंकर बड़े एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, उनका जाना और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में मुख्तलिफ इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब सुना भी बहुत सीरियसली जाता है, उनकी कोई भी स्टेटमेंट उनका हो बड़ा सीरियसली लिया जाता है दुनिया भर में। चीन के साथ भी इंडिया के मामलात मैं कहूँगा अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। सेम लाइक दैट पाकिस्तान के साथ भी अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं, आना जाना नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, ना पाकिस्तान का दिल्ली में है ना दिल्ली का यहाँ इस्लामाबाद में है, बाकी स्टाफ जो है वो मेंबर्स यहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। अच्छा, बात होती है अक्सर ये बात पाकिस्तानियों से भी पूछ ली जाती है और इंडिया वालों से भी पूछ ली जाती है कि जी ताल्लुकात ये वो फलां ढिमका, और क्लैशेस भी रहते हैं, तो कभी कभार जब हालात खराब होते हैं उस हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर जी से सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलसी आ सकती है या नहीं आ सकती, क्या हो सकता है फ्यूचर, तो उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल, यानी उन्होंने टोटली डिनाई किया। वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया या फिर चीन इंडिया के दरमियान कोई ऐसी चीजें जो पहले थी रही हैं, बेहतर भी रही हैं खराब भी रही हैं, अब दोबारा खराब तो जरूर है लेकिन बेहतर नहीं हो सकती? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने फकर भाई, और बड़ा डीप का क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर हम एज एन एनालिस्ट देखें, पहले पाकिस्तान इंडिया देख लेते हैं, फिर चाइना इंडिया देख लेंगे। देखिए, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इंडिया से वो सही नहीं है। इसकी डायग्नोसिस अगर हम करें कि वो कौन से कारण हैं, वो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं विच आर द मेजर इरिटेंट्स, जो कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पाकिस्तान से अगर आप पूछेंगे तो उनका एक ही है कि द मेजर इरिटेंट इज कश्मीर इशू, ठीक है ना। और अगर आप इंडिया से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो तो टेररिज्म करते हैं, तो शायद इंडिया के लिए मेजर इरिटेंट टेररिज्म है और पाकिस्तान के लिए मेजर इशू कश्मीर है। जी बिल्कुल। पॉइंट ये कि क्या ये इशू रिजॉल्वेबल है, क्या कश्मीर का इशू रिजोल्यूशन के थ्रू आ सकता है?